Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katu Allah kulakan sahabat gue. Alhamdulillah जब हमारा तो कुछ पाठ अपना जब अल्लाह का कोर्स लाता है शुरू करते हैं मसाले से सुबह का लोग आप मेरा हमारे साथ साथ जल्दी से हमारे चैनल को करते सब्सक्राइब ताकि घंटी के चैनल को तो पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ से खैरियत हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद है, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे, जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जी शुरू करते हैं जी, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ। हिंदे जी माशाल्लाह घर की सफाई कर रही है जी कायनात बीबी। कायनात ने कहा था जी मैं ख़ुद अपने घर की सफाई करना चाहती हूँ सुबह, तो अपने कमरे को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया और जो है ना जी सारा बड़ी भाभी का भी झाड़ू लगा दिया और छोटी का भी इसने लगा दिया। मैंने तो मना किया मगर वो अपने शौक़ से जी आज कर रही है। तो सबको जी जुम्मा मुबारक हो जी। आज जुम्मे का दिन है जी, जुम्मे का रोज़ा है। सबको हम भी रोज़ा रखे हुए हैं जी। हम तो वैसे सारे रखते हैं माशाल्लाह। बाकी ज़ुबैर ख़ान ने भी आज रोज़ा रख लिया, कायनात ने भी आज रोज़ा फिर रख लिया और तहर ख़ान का भी आज रोज़ा हो गया और राबिया बेटी का भी आज रोज़ा हो गया और यासिन शहीना वालों का भी सबका आज रोज़ा हो गया जी माशाल्लाह। जुम्मे का दिन है माशाल्लाह, मुबारक हो, ईद का दिन है जी। तो ये पूरे घर की आंगन की सफाई कर रही है जी बेटी। अपनी मर्ज़ी से फिर जल्दी जल्दी स्कूल जाना चाहती है जी, क्योंकि ना तो आज इसको रोटी खानी है ना कोई चीज़, जल्दी जल्दी ये स्कूल ही जाएगी माशाल्लाह। ये है जी हमारे कमरे। एक कमरा तैयार ख़ान का है, एक यासिन ख़ान का है और ये वाला जो है ना जी झोपड़ वाला ये है हमारा। तो ये किचन भी है छोटा सा हमारा। आदिल जी है जी खाना खा रहा है। आदिल अभी उठा है, हम तो सहरी के टाइम उठते हैं जी, ये तो बच्चा है सोया रहता है, अभी खा रहा है खाना। तो बहुत प्यारा बच्चा है जी माशाल्लाह। जी अबू जान लकड़ियाँ काट रहे हैं। ये सड़ी वाले आपको क्या है ना, हाँ बाबा बढ़िया बढ़िया है ना, लकड़ियाँ फिर काट के रखते हैं ना, सालन बनाते हैं जी। इसीलिए जो है क्या ना कर बेटा। अभी जो है ना कि एक जगह पे ये रख दो, फिर थोड़ी सी लकड़ी उठा के बाकी की जो है ना जी रख दो एक जगह पे, ठीक है ना जी। सारे आंगन में लकड़ी नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है जी। फिर वो हमें काम भी है बेटा, तो गार्डन पे भी कुछ काम करने हैं, तो सारे काट के रख। सारे किसने रखा था, ऐसे बिखेर के रख दिया था? ये कायनात ने रखा था इस तरीके बेटा नहीं रखा, क्योंकि पता भी नहीं चलता पेड़ लकड़ी की जी। माशाल्लाह जी। लकड़ी जो है ना जी मैंने कटाई करके जी रख दी है जी। अब जो है जी थोड़ी सी इधर से ले लेंगे जी सालन बनाने के लिए। ये मैंने सारे काट के कुहाड़ी से रख दिया जी, आहिस्ता आहिस्ता फिर जलाते रहेंगे। तो बड़ी बड़ी लकड़ी होती है ना जी, तो किचन में फिर वो जो है ना जी अच्छी नहीं लगती। छोटी लकड़ी होती तो आराम से जलती है, इसका फ़ायदा यही है। बच्चे जी जा रहे हैं जी माशाल्लाह स्कूल, तैयारी इसकी हो चुकी है जी माशाल्लाह। चलो बेटा अल्लाह के अमान, चलो अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह माशाल्लाह जी बच्चे हमारे जा रहे हैं जी अपने स्कूल में। बहुत सारे घर की सफाई जी है ना जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आज पूरे आंगन की जी कायनात बेटी ने कर दे जी। और देखो बड़ी भाभी के घर पे भी झाड़ू लगा दिया और छोटी भाभी के घर पे भी झाड़ू लगा दी और लकड़ी की कटाई जो है ना जी मैंने कर दी। और आदिल भी मेरे साथ है जी।
अब देखो जी हमारा घर का आंगन कैसे बिल्कुल साफ़ हो गया जी, माशाल्लाह। ये रहा यासीन वाले का किचन। और ये है जी हमारा कमरा बेगम साहिबा वाला, हम भी इधर ही रहते हैं जी। और छोटी सी एक बैठक भी है, हमारे कोई मेहमान आता है वो भी बैठता है, हम भी सोते हैं जी उधर, क्योंकि इधर बच्चे हैं जी सारे इकट्ठे सोते हैं। कैसे आदिल, हम आप में चलें, कोई गार्डन का काम देख ले बेटा। हाँ आओ मेरे साथ। इधर आए हैं जी खैमे में। खैमे में जी हमारी ये चारपाई रखी हुई है। ये चारपाई तो थी जी मेरे बेगम साहिबा की, वो इधर ही बैठती थी। और उस दिन से ये जगह जो है जी इधर बनाई हुई है। हम दोपहर को आते हैं जी, इधर नमाज भी पढ़ते हैं और इधर ही सोते हैं। तो काफ़ी देर बैठे रहते हैं, ऐसी ठंडी हवा चलती है जी खैमे में। तो हम जो है ना जी उस हवा में बैठे रहते हैं, हमें भी रोज़ा भी होता है। फिर इधर बैठ के बहुत हवा का मज़ा लेते हैं और बच्चे भी खेलने के लिए आ जाते हैं। और इधर देखो जी कायनात ज़हरा जी आज वो नानी की जगह में वो सारी सफाई कर रही है जी गार्डन की। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आज झाड़ू लगा रही हो ज़हरा बेटा, माशाल्लाह। जहाँ कचरा सारा एक जगह पे इकट्ठा कर दिया करो। ये जी अपने गार्डन की ये सफाई कर रही है जी। और इधर जो है ना जी गार्डन का हालात देखो कैसा हो चुका है जी। और दिलावर खान भी इधर आया हुआ है। हाँ जी, क्या हाल है दिलावर खान आपका? ठीक है। फिर आप वो काम पे गया? शुक्र है अल्लाह की मेहरबानी। अभी तो आज तो नहीं गया काम पे। आज नहीं गया? इतने हाथ में छाले हो गए इसीलिए वो कोई काम नहीं कर सकता। हाँ जी गर्मी है जी। पता नहीं इसको, इसके अब्बू को क्या होता है कि उसके हाथों में जी छाले निकल आते हैं। तो फिर कुछ दिन दवाई करता है, ठीक हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। फिर काम तो करता रहा सर्दियों के मौसम में, अब जो है नहीं पता नहीं फिर हो गए हैं, पता नहीं वो किस वजह। भी नहीं था। अच्छा बेटा, अल्लाह मालिक के, अल्लाह देगा सबको देगा, ठीक है ना। अल्लाह ताला भूखा किसी को भी ना बिठाता है ना सुलाता है, अल्लाह देगा। अबू तेरे को पैसे आज नहीं मिले? पैसे नहीं मिले। अच्छा चलो दे देंगे बेटा। एंड आज वो जाएगा ना, हिसाब करेंगे, जो बचेंगे वो भी देंगे। और इस आंगन में बेटा लगा दो। ये देखो जी लकड़ी मैंने सारी गार्डन वाली जो रखी हुई थी जी मैंने एक साइड पे रखवा दी। और गार्डन की पूरी सफाई आसपास जो है ना जी हमारी खेत जो है ना जी ये मेरे मामू की है, बहुत सारी खेतें लगी हुई हैं। वो उन उठा रखा ऊन पे। और पौधे देखो जी हरियाले भरियाले जी पौधे उनके जी माशाल्लाह बहारें आ रही है जी। अब थोड़े दिनों तक बहार शुरू हो जाएगी। ये देखो जी कितनी शाखें निकाली है इसने, जो बेगम साहिबा ने हमने बीजा था। ये है जी मास्केट, ये कराची शहर में होते हैं जी ये पौधे। तो हम कराची जाते थे, इसके नीचे बैठते थे, इनके नीचे हम एक चटाई बिछा के ना इसके नीचे हम बैठते थे। हमने झुग्गी डाली हुई थी कराची शहर में, वो जिलानी स्टेशन के साथ। फिर हमने काफ़ी अरसा वहाँ पे गुजारा। अब जो है ना जी वो याद हमें बहुत आती है, जिलानी स्टेशन वाली। उस टाइम तो ट्रेन भी चलती थी, तो ट्रेन में लोग सफ़र करते थे। अब तो वो ट्रेन बंद हो गई है, लाइन भी बंद हो गई है। मगर वो झुग्गियाँ वगैरह वहाँ तो बंगले बन गए। अभी थोड़ी सी जगह बची हुई है, बाकी बंगले बन गए। और देखो जी फूल देखो कैसे है। हाँ इसको नहीं करो ना बेटा, ये टूटेगा। ये पक जाएंगे ना जी। ये प्याज का सारा बीज लगा हुआ है। ये सारा प्याज का बीज है हाँ जी। और इधर इसके साथ कनक भी हो गई है। अभी ये सूख जाएगा ना जी। फिर ये अगले साल के लिए बीज, तेरी वो चाची है ना जी, उसने ये बीजे थे। अब देखो कितने फूल लगे हुए हैं, ये सारा बीज लगा हुआ है। एक भी बीज टूट गया तो फिर हमारा काम ख़राब हो जाएगा। हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं बेटा। जी।
रोज़ाना हम आते हैं, इसको देखते हैं, चेक करते हैं। और लहसुन माशाल्लाह देखो जी कितना बड़ा हो गया, देखो लहसुन बहुत हो गया, बड़ा हो गया। हाँ लहसुन जी देखो। पानी भी मिलता है ना? हाँ पानी भी देते हैं ना जी, इतना बड़ा बड़ा माशाल्लाह हो गया। अब जो है ना जी 1 महीने के बाद मेरे ख्याल में जब गंदम की कटाई होगी ना, चौथे महीने में, तो इसको बाहर निकाला जाएगा। इसका बीज बनाएगा फिर। हाँ गंडा हो जाएगा, नीचे गंडा, उसको क्या बोलते हैं, लहसुन। ये देखो जी पौधा बहुत बड़ा हो गया जी, बबरी का पौधा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। तो ये बेगम साहबा ने ख़ुद अपने हाथों से बीजी थी जी, और हरी भरी भी बहुत हो चुकी है जी। देखो जी कितने पौधे लगे हुए हैं, कितनी खूबसूरत, और फूल देखो जी, और बीज देखो इसका इतना है। अभी किसी का कभी पेट ख़राब होता है ना जी, इसका जो बीज है वो पानी में भिगो दो थोड़ी देर के लिए, और वो थोड़ी सी चीनी रला के वो हल्दी करके पी लो, तो माशाल्लाह जी पेट के दर्द का बहुत आराम आ जाता है, राहत मिल जाती है। ये ऐसी चीज़ है। और ये जो धनिया है जी, बाकी ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बस ये जब ख़त्म हो जाएगा फिर इसको जी उजाड़ेंगे। ये पालक ख़त्म हो गई, मेथी ख़त्म हो गई, और राय वाले फूल ख़त्म हो गए, सिर्फ गाजरें हैं बाकी। गाजरा कुछ हमने निकाल के जी वो बनाया था, क्या, गाजर का हलवा। टमाटर ही है। हाँ ये देखो वो है। हाँ जी, ये टमाटर का पौधा कहीं से तोड़ के लाया है जी आदिल। हाँ। तो इसको पानी देता है जी, पता नहीं इसको टमाटर लगेंगे मेरे ख्याल में। पहले तो थोड़े इसके पत्ते सूख गए थे, अब जो है ना जी हरे भरे हो चुके। ये लगेंगे जी। ये है जी आदिल खान का टमाटर का पौधा, ये इसने लगाया हुआ है। चलो टमाटर लग जाएंगे तो हम भी खाएंगे, ये भी खाएगा, ठीक है। ये आपका है माशाल्लाह जी। आदिल खान जी बहुत खुश है माशाल्लाह। आदिल खान सारा दिन मेरे साथ ही रहता है जी। इसका बे फार्म का जी मसला है, तो सर्दियां थी, मैंने इसका दाखिला नहीं करवाया था। अब जो है ना जी रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला इसका दाखिला करवाएंगे, क्योंकि इसकी अम्मी का शनाख्ती कार्ड नहीं बना अभी तक। इसके वालिद का है तो इसका नहीं है, इसीलिए वो फिर दाखिला नहीं करते। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे नाम पे तुम दाखिल करो जी, क्योंकि चलो उसका शनाख्ती कार्ड जब बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनता तो मेरे नाम पे दाखिल करो। तो फिर मास्टर साहब ने कहा तुम आना, फिर रमज़ान के बाद जो है ना जी हम करेंगे। देखो जी ये गार्डन की पूरी सफाई करवा दी। आज नानी की जगह जी ज़हरा ने साफ़ कर दी। तो ज़हरा ने कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाती, क्योंकि सब ने जी रोज़ा रख लिया, अभी इसकी रोटी को भी देर हो चुकी है। तो इसने कहा नानू आज जो है ना जी मैं नहीं जाती, तो मैं कल जाऊंगी। कल तो छुट्टी है, वैसे परसों भी फिर छुट्टी है। चलो ये पीर को जाएगी जी, इनका कपड़े वगैरह भी साफ़ कर लेंगे, नहा धो भी लेगी। कब जाएगी पीर को? 2 दिन बाद बेटा पीर होता है। माशाल्लाह जी, दुआ करो जी हमारे गार्डन का इंतज़ाम अच्छा हो जाए जी। हम कोशिश करेंगे जी बनाने की। जब इसको बनाना शुरू करेंगे आपको सब बहन भाइयों को शेयर करेंगे। बेटा सारी सफा करके ना ये कचरा बाहर उठा के फेंक दो, ठीक है ज़हरा बेटा। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ज़हरा को जी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे जी। अपनी नानी के नाम को जी ये रोशन करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं जी याद करते हैं, मुझे भी याद दिलवा देते हैं, बातें करते हैं जी। रात को भी कर रहे थे, रोज़े वेले सहरी के टाइम जो बैठे हुए थे, तो फिर ये बातें कह रहे थे कि मेरी अम्मी होती बहुत खुश करती, ये करती वो करती। हाँ, मैंने कहा बेटा अल्लाह मालिक है। फिर मैंने घुमा फिरा के बात टाल दी जी, क्योंकि बच्चे हैं जी दिल को लगा लेते हैं। गम तो सबको है जी, गम तो हमें भी होता है। जब भी उनकी यादें और बातें याद करते हैं बहुत सारा परेशानी होती है हमें। फिर क्या करें, अल्लाह की मर्ज़ी तो यही थी, इंसान क्या कर सकता है। और ये लकड़ी भी सारी हटा दीजिए।
वो ईद है ना जी, ईद के दिन तो तुम्हें पता है रिश्तेदार सबको याद आते हैं, बहन भाई माँ बाप नानी नानू सब याद होते हैं जी। बच्चे हैं बातें तो करते हैं। चलो जी अल्लाह मालिक है जी। अब जो है ना जी ये सारी जगह इकट्ठी करके एक जगह पे लकड़ी रख देंगे। ये देखो लकड़ी कितनी बिखरी हुई है, ये है और ये भी लकड़ी पड़ी हुई है, ये सारी ख़त्म करेंगे। माशाल्लाह जी ये गुलदस्ता बनाया था मेरी मामी ने। ये है जी बोतलें जी कोल्ड ड्रिंक वाली जो पीते हैं ना जी, ये गुलदस्ता उसका बनाया है। मेरी मामी शहर में रहती है, उसने मुझे गिफ्ट दिए जी ये। और इनमें फूल भी लगे हुए थे, फूल तो बच्चों ने तोड़ दिए और फूल जो है ना जी मैं फिर लगाना चाहता हूँ कि इसकी खूबसूरती जैसे पहले थी और वैसे करना चाहते। कैसे है ज़हरा, कैसा है गुलदस्ता? ये देखो जी गुलदस्ता कितना अच्छा बना दिया जी। ये मेरे मामी हैं जी, शहर में है, तो उसने कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल का गुलदस्ता बनाया और उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे। तो मैं कुछ दिनों से ध्यान नहीं दिया, तो ये गुलदस्ते के फूल बच्चों ने निकाल लिए। तो फूल दोबारा मैं लगाऊंगा जी। ये कैसी खूबसूरती और कैसे मेहनत के साथ उसने ये बना के हमें दिया है जी। इसके पत्ते, इसकी कैसी कैसी उसने मेहनत की है, तो ये बच्चों ने फिर ख़राब कर दिया। जैसे ये एक फूल लगा हुआ है, वो भी ऐसे फूल लगे हुए थे, लाल लाल और पीले पीले बहुत सारे फूल थे जी, जो कारों में सजाते हैं लोग, बाज़ार से मिलते हैं, वो इसके में सब लगे हुए थे जी। इतनी खूबसूरत था, मैं अब तुम्हें क्या बताऊं। मगर इस छोटे छोटे बच्चे हैं ना जी, ये देखते नहीं है। हमें तो पता है ना जी ये घर की चीज़ है, घर की जीनत है, हम उसका ख्याल रखते हैं, मगर बच्चे ख्याल नहीं रख पाते। अब जो है ना जी मैं हर एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ और देखता हूँ कि मेरी घर की चीज़ की क्या चीज़ की ख़राबी है, कौन सी चीज़ टूटी पड़ी है, क्या है, तो वो उसको मैं साँभ के रख देता हूँ। छोटे छोटे जी बच्चे हैं, ताहिर वाले, राबिया वाले, इनको इतना पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो है जी मुझे पता। और ज़हरा आपका क्या हाल है, ठीक है? चलो सारा झाड़ू जी, ये सारा जितना है ना जी गार्डन, इसकी सारी सफाई आज ज़हरा बेटी ने कर दी जी। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, बहुत सारी खुशियाँ दे जी। मेरी बहुत सारी प्यारी नवासी है आदिल और ज़हरा। ज़हरा के साथ जी हमारी बहुत सारी मोहब्बतें हैं जी, हम इसको प्यारा मांगते हैं जी। इसकी अम्मी आती है, इसको नहलाती है, इसके कपड़े भी दे के गई है जी, माशाल्लाह सिलाई करके डोरियाँ वगैरह लगा के इसकी दे के गई थी जी। इस जब भी आती है इनको मालिश करती है, साबुन से नहाती है, इनके बाल बनाती है और सब चीज़ करती है, कायनात का भी करती है, बच्चों सब का ख्याल करती है जी। अब फिर जी वो चली गई, वो कह रही थी कि इस इतवार को मैं नहीं आऊँगी, अगले इतवार को मैं चक्कर लगाऊँगी। ठीक है ना बेटा, ये इतवार जो है ना जी नज़दीक है, वो तेरी अम्मी नहीं आएगी, अगले इतवार को आएगी। शाहजेब भी आएगा और वो भी आएगा 28 चांद के 28 को उसका मियाँ भी आएगा। ठीक है, चलो घर चलते हैं, देखते हैं घर का काम। तो बेटा इसका जो है ना जी ये फूल रखा हुआ है जी गार्डन में। अब जो है ना जी मैं तुम्हें कह रहा हूँ ज़हरा बेटा, इसका बहुत ख्याल रखना, किसी को ये ख़राब ना करने देना, तोड़ने नहीं देना। तो मैं बहुत सारी इसकी हिफाजत करूँगा, ठीक है ना जी। ये गुलदस्ता आपको कैसा लगा जी ये बताना। ये है जी कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल, प्लास्टिक वाली जो होती है ना, उसको काट के तो मेरी मामी ने बनाया है जी। बहुत अच्छे अच्छे गुलदस्ते बनाती है जी। मुझे भी ये गिफ्ट में उसके बना के दिया था, फिर मुझे ढूंढता नहीं था, आज मैं ढूंढा, वो मिल गया जी। तो आज मैंने इसकी हिफाजत कर दी जी, इसको साफ़ करके फिर रख दिया जी इधर। माशाल्लाह 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 जी। ये है जी मेरे भाई का घर, ये बेरी का पौधा उसने लगाया हुआ है जी। तुम्हारा डॉगी तो हमें काटता है जी। और देखो जी ये है जी मेरे भाई का घर, कैसे खूबसूरत बना हुआ है जी माहौल। ये देखो जी, ये खड़ी हुई है जी गां, ये बैठे हुए दिलावर खान वाले। दिलावर खान आपका क्या हाल है, ठीक है? अच्छा, बच्चे बच्चे सारे ठीक है? आपको रोज़ा है? माशाल्लाह जी, इनको भी जी रोज़ा है और बच्चे भी बैठे हुए हैं। आप लोगों ने रखे हैं रोज़े?
हाँ जी माशाल्लाह रोज़े तो रखे हैं। आज जुम्मा मुबारक है बेटा, आपको भी मुबारक हो जुम्मे का। बेटा बहुत सारा एहतराम किया करो, बच्चों को नहलाया करो साफ़ सुथरा करके, ये भी जुम्मा नमाज अदा करें, क्योंकि ईद का दिन होता है ना बेटा, बहुत सारा सवाब मिलता है। तो बहुत सारा ख्याल किया करो जुम्मे का। जुम्मे वाले दिन जो है ना जी, कोई काम नहीं करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और नहा धो के अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे करने चाहिए। तो जुम्मे वाले दिन कोई भी काम करेगा ना, फिर वो भारी हो जाता है। हम तो कोई इतना काम मुश्किल जो होता है ना वो नहीं करते। बस जुम्मे वाले दिन जुम्मे का ही इंतज़ार होता है कि आज ईद का दिन है, हज का दिन है, हम नमाज ही पढ़ेंगे और सारा कुछ यही करेंगे। और जुम्मे वाले दिन मेहमान भी आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, मिलते जुलते हैं, रिश्तेदार भी आते जाते हैं। तो पहले तो जुम्मे को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, अब तो छुट्टी हो गई जी हफ्ता और इतवार। तो जब हम बचपन हमारा होता था ना, तो जुम्मे वाले दिन को अहमियत बहुत लोग देते थे। जुम्मे वाले दिन अच्छे कपड़े भी पहनते थे और साफ़ भी करते थे, घर की सफाई, मेहमान भी आते थे, किसी के घर जाना होता है तो वो भी जाते थे। अब जो है ना जी, जुम्मे वाले दिन वो नहीं करते, अपने काम करते हैं, तो वो हफ्ता और इतवार छुट्टी करते हैं। चलो वो तो जैसे उनकी मर्ज़ी हो गई, रूटीन के साथ वो हो गया। मगर जो बात बचपन से चली आ रही है वो यही है कि जुम्मे वाले दिन जो है ना जी, हम कोई काम नहीं करना और घर की सफाई सुथराई करनी। अच्छा, जुम्मे वाले दिन की एक बात भी बताऊँ एक आपको। नबी पाक जा रहे थे नमाज के लिए और देखा कि एक गरीब आदमी है जी, थपेरा है, वो जो है ना जी ईंटें बना रहा था। तो नबी पाक ने कहा आ नमाज पे चलो। उसने कहा मैं भी गरीब बंदा हूँ जी, मैं ईंटें बनाता हूँ, तो ईंटें मेरी बन जाएंगी तो मेरे पैसे मिल जाएंगे, तो इसीलिए मैं नमाज पे नहीं जा सकता। उसने उसको पैसे दे दिए जितने, उसने कहा कि भाई 1000 के मेरे इतने पैसे हैं। तो उसने 1000 रुपया उसको दे दिया कि आप चलो नमाज पे। तो फिर जो वापस आए तो देखा कि फिर भी वो ईंटें बना रहा है, नमाज पे नहीं गया। तो फिर वो नबी पाक चले गए, तो उसने कहा भी इस आदमी के कभी बुराई नहीं होगी। तो बद्दुआ है जी, ये जो है ना जी अच्छी बात नहीं है। उसने तो 1000 दे दिया कि नमाज़ पढ़ो, फिर भी उसने नमाज नहीं पढ़ी, फिर भी वो ईंटें बना रहा था। फिर इस काम की बरकत नहीं होती। कभी भी जाओ, कोई भी आदमी है जी भट्ठे पे काम करता है, कर्जदार होता है जी भट्ठे वाले के पैसे देने हैं जी, भट्ठे वाले का कर्ज देना है, ये है वो है, वो निकलने नहीं देता, जाने नहीं देता। कोई कहता है उसका 2 लाख है, कोई कहता है उसका 3 लाख है, हम कैसे जाएं। तो इसलिए कहते हैं कि नमाज जो है ना जी लाजमी है। नमाज पढ़ो, उसका मालिक अल्लाह है, अल्लाह कहीं ना कहीं से आपको रोज़ी ज़रूर देगा। हाँ जी, चलो भाभी हम चलते हैं घर। आज माशाल्लाह से जुम्मा है, हमने भी बच्चों को नहलाना है, साफ सफाई जो है हमने रखनी है। आज अच्छा। मैंने भी नहाना है, फिर नमाज पढ़ने जाऊंगा जी, इंशाअल्लाह। आज बाल भी कटवा के लाओ अपने, जी। सही है, और पैर भी, आप भी सब कुछ जाना जुम्मा। चलो बेटा हम चलते हैं घर, घर का काम देखते हैं, फिर वापस चक्कर लगाएंगे जी जुम्मे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोते के समात निंदरूं जगा ना सग्युमा, सोते के समात निंदरूं जगा ना सग्युमा, मीठा माही ते मदनी मना ना सग्युमा, सोते के समात निंदरूं जगा ना सग्युमा, मीठा माही ते मदनी मना न सग्युमा। हो कल हम गाली भोली मैं रुल दीरी हम, कहीं दे लड़ना लग्यम ते रुल दीरी हम, गल ने क्या वाली गई सारी सुख, पलों को जुना बचाते मैं बचा ना सग्युमा, सूती किस्मत निंदरूं जगा ना सग्युमा, मीठा माही ते मदनी मना ना सग्युमा, लड़ने क्या वाले गई सारी सुको,
पले कुछ ना पिया ते मैं बचा ना सघियुमि उठी जाग जिंदड़ी हो मिट्टी तू फकीरा हो नफरत करे दी मिट्टी तू फकीरा हो नफरत करे दी एक दी मिट्टी विच वंजदे रलैसी रल मिल ते संगती रल मिल ते संगती हो लैसन उतू मडा संभलण न दे तन हो पहुता जडा सदा उठ जाग जिंदड़ी उठ जाग जिंदड़ी हो कूड़ी सजावट हो बंगला बड़ायो हो कूड़ी सजावट बंगला बड़ायो असली वतन को दिल तू भुला रोल्या सुञाई रोल्या सुञी तड संभलण न दे पहुता जडा सद उठ जाग जिंदड़ी उठ जाग जिंदड़ी हो गल ने क्या वाली गई मैं को भल गल ने क्या वाली गई मैं को भल हो पले कुछ ना पिया मैं बचा ना सघियुमि सूती किस्मत निंदरूं जगा ना सघियुमि सूती किस्मत निंदरूं जगा ना सघियुमि हम गाली भोली मैं रुलदी रहियुम हम गाली भोली मैं रुलदी रहियुम वो सईं दे लड़ ना लॻियुम ते मैं रुलदी रहियुम। चलो जी हमारी वीडियो माशाल्लाह जी मुकम्मल पूरी हो चुकी है। आज की वीडियो जो है यहीं पे हम एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी, दुआ में हमें याद रखना जी।